नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के RBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आप सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम साइंस के बायोलॉजी पोर्शन से सेकंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, यानी मानव के जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या है या विज्ञान किसे कहते हैं। ये पहले बेसिक जानकारी आपके लिए, व्हाट इज साइंस या फिर विज्ञान क्या है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। प्रकृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती है, यानी विज्ञान को हम मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटते हैं। वैसे इसकी अन्य शाखाएं भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहली जो शाखा है उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा होती है उसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और तीसरी हमारी शाखा है वो है जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिक्स। क्योंकि भौतिक विज्ञान हम कम शब्द यूज करते हैं, हम ज़्यादातर फिजिक्स शब्द को ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स भी कहा जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। और दूसरी जो ब्रांच है वो है रसायन विज्ञान, दैट इज ऑल्सो नॉन एज केमिस्ट्री इन इंग्लिश। इसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में। और तीसरी हमारी जो शाखा है वो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। कौन सी शाखा है? बायोलॉजी। अब हम मानव तंत्र पढ़ने वाले हैं। मानव तंत्र है वो इस शाखा का एक भाग है, इस शाखा का ही एक अध्याय है, इस शाखा का एक चैप्टर है। तो अब हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान के अंदर मानव तंत्र के बारे में, मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों के बारे में पढ़ना जीव विज्ञान के अंदर संभव है। जीव विज्ञान के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ जीवों के बारे में, जीवित जीवों के बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बाद में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इनमें निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें भी निर्जीव पदार्थों के भौतिक गुणों को और इसमें निर्जीव पदार्थों के रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मानव तंत्र। और मानव तंत्र चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीव क्या होता है। जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसका हम जीव विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीव विज्ञान में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो जीव होता क्या है। जीव छोटे छोटे अणु हैं और अणुओं का समूह है। जीव ऐसे छोटे छोटे अणुओं का समूह है जिन्हें हम कहते हैं जैव अणु। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु। तो जीव एक तरह से जैव अणु है, और जैव अणु के अंदर होती है उपापचयन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? उपापचयन की प्रक्रिया या अभिक्रिया या फिर क्रिया। तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है या फिर मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है। किसमें होती है?
उन जीवित अणुओं में या फिर जैव अणुओं के अंदर होती है। मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है और उन जैव अणुओं को जिनमें उपापचयन की क्रिया होती है, उपापचयन की क्रिया किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल श्वसन लेना, जैसे कि श्वसन तंत्र में भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन करना, ये सारी जो प्रक्रिया है इसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं उपापचयन की प्रक्रिया, उपापचयन की क्रिया। और उपापचयन की क्रिया जिन जैव अणुओं के अंदर होती है उन्हें हम कहते हैं जीव। उन्हें हम क्या कहते हैं? जीव या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फिर आपने अभी जीव समझा, और जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तंत्र पाए जाते हैं, और उन तंत्रों के अंदर पाए जाते हैं अंग, अंगों के अंदर पाए जाते हैं उत्तक, और उत्तक के अंदर पाए जाते हैं कोशिका। तो किसी भी जीव के सबसे छोटी इकाई होती है, उसका नाम है कोशिका। उसका क्या नाम है? कोशिका। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम है कोशिका, या फिर इसे हम कहते हैं सेल। अब कोशिका है, समान प्रकार की कोशिका मिलकर, यहाँ पे ध्यान रखिए, कार्य में समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में मिलती है, और मिलने से उनका जो समूह बनता है उस समूह को कहते हैं हम उत्तक। इंग्लिश में इसे कहते हैं टिश्यू। क्या कहा जाता है? टिश्यू। ये थोड़ा ध्यान रखिए, इंग्लिश में इसे टिश्यू कहा जाता है। और नेक्स्ट, जब उत्तक और एक दूसरा उत्तक समान प्रकार के या फिर कार्य में समान प्रकार, उत्पत्ति और संरचना में भी समान प्रकार के जो उत्तक मिलते हैं और उनका समूह बनता है, उस समूह को कहते हैं अंग। क्या कहा जाता है? अंग या फिर ऑर्गन। अंग या फिर ऑर्गन कहा जाता है। और जब विभिन्न प्रकार के अंग मिलते हैं तो उनसे बनता है तंत्र या फिर अंग तंत्र। तंत्र या फिर अंग तंत्र, जिन्हें हम कहते हैं सिस्टम। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम, एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम और तीसरा सिस्टम, जब सभी सिस्टम आपस में मिलते हैं, सभी तंत्र एक ग्रुप बनाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, तो पूरे जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। उससे जीव का पूरा शरीर बनता है, पूरी बॉडी बनती है। तो इस प्रकार से जीव का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिकाएं, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र, और सारे तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम पर्टिकुलरली एक ही जीव के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है मानव। क्या नाम है? मानव। तो मानव के शरीर के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए मानव शरीर के अंदर क्या होते हैं? मानव तंत्र होते हैं। मानव शरीर के अंदर क्या होते हैं? मानव तंत्र होते हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो मानव तंत्र, कौन कौन से मानव तंत्र है, मानव में कौन किस प्रकार के तंत्र हैं, या फिर उनके क्या नाम है? तो मानव में विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो मानव में पाए जाने वाले तंत्र, उनके आप नाम लिख सकते हैं। पहले, मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्र, मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्र, उसमें आप पहले नाम लिख सकते हो पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र। उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। फिर है जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी मिलते हैं, और इन सभी के मिलने से बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो मानव शरीर बनता है। हम यहाँ पर्टिकुलरली मानव की बात कर रहे हैं, तो किसका शरीर बनेगा? मानव का शरीर बनेगा। मानव शरीर बनेगा, इससे क्या बनेगा? मानव शरीर बनेगा। उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पहले तंत्र की,
पाचन तंत्र की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे विस्तार से डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला तंत्र, मानव शरीर का पहला तंत्र, जिसका नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। फर्स्ट नंबर है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का कार्य है भोजन का पाचन करना। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है भोजन का पाचन करना। अब पाचन करना क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। जब तक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते हैं तब तक उससे ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, और जब ऊर्जा नहीं मुक्त नहीं होगी तो हमारे शरीर कार्य नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, तो हम भोजन सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं। जो मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है, वो है ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करवाने के लिए उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जो भोजन के बड़े अणु हैं, बड़े मॉलिक्यूल है, जिनसे ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाती है, तो उसको हमारे शरीर के एक तंत्र के द्वारा छोटे छोटे अणुओं के अंदर बांटना, जिन्हें हम कहते हैं पाचन। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन की परिभाषा क्या होती है? भोजन के बड़े अणुओं को अवशोषण योग्य, यानी जिसका हमारे शरीर या फिर हमारे शरीर की कोशिका ग्रहण कर सके, तो ऐसे अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े अणुओं को अवशोषण योग्य छोटे अणुओं के अंदर तोड़ना पाचन कहलाता है। और पाचन किसकी सहायता से होता है, या फिर किस तंत्र के अंदर होता है? तो पाचन होता है पाचन तंत्र के अंदर। अब हम यह पढ़ेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र के कितने भाग हैं? पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र के देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है आहार नाल। पहला कौन सा भाग है? आहार नाल। और दूसरा है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। अब देखिए, आहार नाल के भी विभिन्न भाग हैं, और सहायक ग्रंथियां हैं वो भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं, या फिर कौन कौन से प्रकार हैं? आहार नाल, जिन्हें हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखना, जो आगे साइंस के अंदर काम आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती है जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। सहायक का मतलब एसोसिएटेड। आहार नाल है, उसका जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं मुख। उसे हम कहते हैं मुख या फिर मुख गुहा। अब आगे जाके मुख गुहा के भी हम 3 भाग बनाएंगे। उसमें भी पहला तालु, दूसरा है दांत, और तीसरा है जीभ। ये वे भाग है मुख के जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में हमारे शरीर की मदद करता है, या फिर पाचन तंत्र की मदद करता है। दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रसिका। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स,
गर्सिका को कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो भाग है आहार नाल का, वो है आमाशय। आमाशय को कहते हैं स्टमक। उसके बाद आहार नाल का नेक्स्ट भाग है आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इनके भी आगे जाके 3 भाग बनते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग, बड़ी आंत के भी 3 भाग। और फिर नेक्स्ट है मलाशय, और मलाशय इसका भी भाग बन जाता है बड़ी आंत का, लेकिन फिर भी आपको सेपरेटली लिखना है, तो मलाशय लिख लीजिए। और फिर नेक्स्ट है गुदा द्वार, गुदानाल और फिर गुदा, एनल कैनाल, और फिर लास्ट में है एनस या फिर गुदा। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो मलाशय है जिसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या कहा जाता है? रेक्टम। गुदानाल को कहा जाता है एनल कैनाल, और गुदा को कहा जाता है एनस। ये सारे जो भाग हैं, मुख के भी आगे जाके 3 भाग बनते हैं, फिर ग्रसनी, फिर गर्सिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदानाल और गुदा। ये सारे भाग हैं आहार नाल के। किसके भाग है? आहार नाल के। और दूसरा जो भाग है पाचन तंत्र का, जिसे हम कहते हैं सहायक ग्रंथियाँ, और सहायक ग्रंथियाँ के भी 3 भाग होते हैं। उसमें जो सहायक ग्रंथियाँ हैं वो 3 हैं जो भोजन में सहायता करती है। उसमें पहला है लार, सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ। दूसरा है यकृत, जिन्हें हम लीवर कहते हैं। और तीसरा है अग्नाशय। लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय, ये 3 भाग है सहायक ग्रंथियाँ के। और आहार नाल के मुख, ग्रसनी, गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदानाल और गुदा, ये सारे भाग है पाचन तंत्र के। और इनको हम कल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।